पूर्व काल में गौतमी नामक एक वृद्धा ब्राह्मणी थी जो शांति पूर्वक धर्म कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन उसका इकलौता बेटा खेल रहा था और वह आश्रम के सामने बैठी थी। तभी उसे बालक की चीख सुनाई दी। वह दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन तब तक बालक की मृत्यु हो चुकी थी। वह उसे गोद में उठाकर आश्रम ले आई और एक चटाई पर लिटा दिया। उसके नेत्रों से अश्रु की धार बह रही थी। उसे मालूम पड़ा कि सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हुई है। इतने में अर्जुनक बहेलिया वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक रस्सी थी जिसमें एक सांप बंधा हुआ था। देवी, तुम्हारे पुत्र का प्राण लेने वाला सर्प को मैंने पकड़ लिया है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? क्या इसे आग में झोंक दूं या इसे टुकड़े टुकड़े कर डालूं? अबोध बालक की हत्या करने वाला यह पापी सर्प अब मेरे हाथ से अधिक समय तक जीवित नहीं बच सकता। अर्जुन, तू अभी नादान है, इसे छोड़ दे। यह मारने योग्य नहीं है। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन सा मनुष्य अपने ऊपर पाप का बोझ लादेगा? इसे मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। इसे जीवित छोड़ देने से भी कोई हानि नहीं होगी। गौतमी ने बहेलिये को समझाया। देवी, मैं जानता हूँ बुजुर्ग लोग कभी भी किसी प्राणी को कष्ट में पड़ा देखकर उसी तरह दुखी हो जाते हैं। यह उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है। मेरा मन खिन्न हो रहा है, अतः मैं इस नीच सर्प को तत्काल मारना चाहता हूँ। इसके मर जाने पर तुम भी पुत्र का शोक न करना। पर मुझ जैसे लोगों को अब पुत्र शोक की पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। इस बालक की मृत्यु का यही योग था, इसीलिए मेरा राय में सर्प को मारना उचित है। तू भी दया भाव रख, इसे क्षमा करके छोड़ दे। गौतमी बोली, शत्रु को मारने में कोई दोष नहीं होता, लेकिन इसे मार डालने से क्या लाभ होगा? किस कामना की सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि सर्प के अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता? यदि ऐसा करती हूँ तो मोक्ष प्राप्ति से अपने को वंचित कर लूंगी। परंतु देवी, आप नहीं जानती, यदि यह जीवित रहा तो काटने का अपना धर्म करेगा और न जाने कितने लोगों को अपने विष से मार देगा। क्या ऐसे जीव की रक्षा करना उचित है? धर्म के ज्ञाता अपराधी का त्याग कर देते हैं। व्याघ्र के बार बार उत्तेजित किए जाने पर भी महाभागा गौतमी ने जब सर्प को मारने का विचार नहीं किया तो बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ सर्प बड़ी कठिनाई से मनुष्य की बाड़ी में बोला, नादान अर्जुन, माता गौतमी ठीक कह रही है। बालक की मृत्यु में मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु के प्रेरित करने से मैंने इस बालक को डसा है। मैंने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मृत्यु ही दोषी है। ओ दुष्ट सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर यह पाप किया है, फिर भी तू एक कारण तो है ही, इसलिए तू भी अपराधी है। अतः तुझे मार डालना चाहिए। बहेलिया क्रोध से दांत पीसता हुआ बोला, मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ, अतः मुझे अपराधी करार देना अनुचित है। सर्प ने कहा, तूने एक बालक की जान ली है, भले ही उसका कारण कोई भी हो, इसीलिए तू वध किए जाने योग्य है। तू बाल हत्यारा है। अपने को निर्दोष सिद्ध करने का निष्फल प्रयत्न मत कर। व्याघ्र बोला, हे व्याघ्र, जैसे किसी यजमान के यहाँ अग्नि में आहुति डालने का
फल ऋत्विन को नहीं मिलता, उसी प्रकार इस अपराध का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। वास्तव में इसमें मृत्यु ही मुख्य अपराधी है। उधर सर्प जब अपनी सफाई देकर मृत्यु को अपराधी बता रहा था, उसी समय वहां मृत्यु ने भी आकर अपनी बात शुरू की। सर्प, मैंने काल की प्रेरणा से ही तुझे प्रेरित किया था, इसीलिए इस बालक के विनाश में ना तो मैं कारण हूँ और ना तू ही। मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजसी और तामस जितने भी भाव हैं, वो सब काल की ही प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, वे सभी काल के अधीन हैं। सारा जगत उसी का अनुसरण करता है। इस बात को जानते हुए भी तू मुझे दोष बता रहा है। यदि ऐसी स्थिति में मुझ पर दोषारोपण हो सकता है, तो तू भी निर्दोष नहीं है। हे मृत्यु, मैं तो तुम्हारे दोषी और निर्दोष दोनों को नहीं मानता। मैं केवल इतना कहता हूँ कि तूने मुझे बालक को काटने के लिए प्रेरित किया था। इस विषय में काल का भी दोष है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल मुझे नहीं करनी है। ना मुझे कोई अधिकार है, परंतु अपने ऊपर लगाए गए दोष का निवारण करने का मुझे पूरा हक है। सर्प ने कहा। फिर अर्जुनक से बोला, अब तूने मृत्यु की बात सुन ली। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, मुझे बांधकर अब कष्ट मत दो। हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि तुम निर्दोष हो। इस बालक की मृत्यु के कारण तुम दोनों हो, इसीलिए मेरे लिए तुम दोनों अपराधी हो। व्याक बोला, तुम्हारा कथन सत्य ही माना। हम दोनों काल के अधीन हैं। यदि तू विवेक बुद्धि से विचार करे तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे। जगत में हर काम काल की प्रेरणा से हो रहा है। मृत्यु ने उत्तर दिया। यह तीनों का वार्तालाप हो रहा था कि वहाँ काल भी उपस्थित हो गया और बोला, इस बालक की मृत्यु में सर्प, मृत्यु या मैं कोई भी अपराधी नहीं है। हम प्रेरक नहीं है। मृत्यु का कारण इसका कर्म है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही नाना प्रकार का फल भोगता है। धूप और छाया की भांति कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से इस बालक की मृत्यु का हम में से कोई भी कारण नहीं है। यह अपने ही कर्म से मरा है। काल के इस कथन से गौतमी को विश्वास हो गया कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। उसने अर्जुनक से कहा, सचमुच इस बालक की मृत्यु में सर्प मृत्यु और काल नहीं है। यह स्वतः अपने कर्म से मरा है। तू सांप को छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने अपने स्थान को चले जाए। अर्जुनक और गौतमी ब्राह्मणी का शोक भी दूर हो गया।